नमस्कार मित्रों, जिन विषयों पर बोलना एक स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हो, उनके कहे जाने पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध नहीं लग जाना चाहिए कि वह किसी पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के विचारों के विपरीत जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी भारत का गौरव रहे हैं, आज भी हैं, और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में उनके प्रशंसक फैले हैं। और इसलिए यह तो आवश्यक है कि उनके विषय में किसी के भी द्वारा अनर्गल बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल उनके विषय में आपसे करे कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उससे तय होता हो, तो उत्तर फिर वही देना चाहिए जो नई पीढ़ियों को सही राह दिखाने वाला हो, भले ही वह उत्तर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के विपरीत ही क्यों न जाता हो। मित्रों, इस्कॉन से संबद्ध आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता अमोघ लीलादास जी ने स्वामी विवेकानंद जी के मांस भक्षण पर ऐसा ही एक ईमानदार जवाब अपने एक जिज्ञासु भक्त को दिया, जिसे सुनकर बंगाल में लोग भड़क गए और इस दबाव में आकर इस्कॉन ने उन्हें एक माह के लिए निलंबित कर दिया। अमोघ लीलादास जी सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर हैं और धर्म पर दिए गए उनके प्रवचन और मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। उनकी YouTube वीडियो रातों रात ट्रेंड कर जाती हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति का भक्त होना तो सही है, लेकिन ऐसा अंधभक्त होना कहाँ तक उचित है कि उसके किसी विचार के विपरीत कोई अपनी राय भी न रख सके। यह कहना या मानना कहाँ तक उचित है कि मैंने जिसे संत स्वीकार कर लिया, अब उसके विषय में किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं कि फलाने संत की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, या उसमें असंख्य गुणों के साथ साथ एक दुर्गुण भी है। मित्रों, उस वीडियो में अमोघ जी अपने किसी भक्त के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के मांस भक्षण के विषय में पूछे जाने पर यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि मांस भक्षण करने वाला कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जहां तक मैंने सुना है, सिद्ध पुरुष की कोई एक पहचान नहीं होती, क्योंकि सिद्धि भी कोई एक प्रकार की नहीं होती। आपने सुना होगा, हनुमान जी 8 सिद्धियों के स्वामी थे, अर्थात उन्होंने 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। फिर तंत्र साधना की अलग सिद्धियां होती हैं, जिन्हें प्राप्त करने वाले मांस और मदिरा का भी सेवन करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी माँ दुर्गा के काली रूप को सिद्ध किया हुआ था। बताते हैं कि वह माँ काली से साक्षात बातें किया करते थे। और यह भी हम सभी ने सुना है कि स्वामी विवेकानंद की छाती पर अपने पैर का अंगूठा छुआकर शक्तिपात द्वारा कुछ क्षणों के लिए उन्हें भी एक अलौकिक आभास परमहंस जी ने कराया था। और यही वे क्षण थे जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार किया था। उससे पहले वह असंख्य गुरु रिजेक्ट कर चुके थे। संत अमोघ लीलादास जी का यह कहना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है कि विवेकानंद कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में आध्यात्मिकता के जिस स्तर पर पहुंचे थे, वह आध्यात्मिकता का सर्वोच्च शिखर बिल्कुल नहीं था। और ऐसा मैं बगैर किसी तथ्य के नहीं कह रहा। तथ्य यह है कि आध्यात्मिकता का सार वाक्य आत्मवत सर्वभूतेषु है, यानी सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक वही है जो सभी प्राणियों को स्वयं की ही तरह देखता हो, जो सब प्राणियों में एक समान ही आत्मा का वास मानता हो, पृथ्वी पर रहने या रेंगने वाले हर प्राणी के प्रति जिसके मन में करुणा भाव जागृत हो जाए, वही आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हुआ माना जा सकता है। जैन संप्रदाय इसका सटीक उदाहरण है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो जैन लोग सनातन का ही एक अंग है, लेकिन सनातन के सर्वोच्च शिखर को जिन्होंने प्राप्त किया वह तीर्थंकर कहलाए। मैंने यह नहीं कहा कि हर जैन व्यक्ति ऐसा होता है, जैनी तो बाद में सब तरह के हुए। आजकल तो सुनने में यह भी आता है कि बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जैन संप्रदाय के लोगों के ही हैं, लेकिन तीर्थंकर वही हुए जिन्होंने मानवता के, सनातन के, या कहें कि आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर को छू लिया था। उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति प्राण दे तो सकता है किसी के लिए, लेकिन अपने स्वाद या स्वास्थ्य के लिए किसी के प्राण ले नहीं सकता। और इस दृष्टि से विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी भी सिद्ध पुरुष तो भले ही माने जा सकते हैं, लेकिन वह आध्यात्मिकता के उस चरम पर पहुंचे हुए संत नहीं कहे जा सकते जहां जैन मत के तीर्थंकर अथवा ऋषि दधीची या महाराजा शिवी जैसे अनेक सनातनी संत पहुंच चुके थे।
जहाँ तक सवाल अमोघ लीलादास जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी पर उठाए गए अन्य सवालों का है तो मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनके किसी विचार से असहमत होना उनका अपमान करना बिल्कुल न समझा जाए। वास्तविकता यह है कि मैं अमोघ लीलादास जी की किसी बात से कभी असहमत होता भी नहीं यदि वह विवेकानंद जी से असहमत न हुए होते। कायदे में स्वयं से ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति की किसी बात से असहमत हमें सार्वजनिक रूप से सीधे सीधे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एक वाक्य, एक सेंटेंस उसके पूरे विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उस एक वाक्य से पहले और बाद में अनेक अन्य वाक्य भी होते हैं। उन सबको सुनने के बाद ही पता चलता है कि वह वाक्य व्यक्ति ने कहा किस संदर्भ में था। बैंगन को तुलसी से अधिक उपयोगी कहने और क्रिकेट को गीता से बेहतर बताने वाले विवेकानंद जी के वाक्य इसी श्रेणी के अर्ध सत्य वाक्यों में आते हैं, जिनके आगे और पीछे की पूरी वार्ता सुनकर ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले अपने एक भाषण में कहा था कि भारतीयों का इतना अधिक काला धन विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है कि हर नागरिक के हिस्से में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन विपक्ष आज तक उस एक वाक्य को पकड़े है, जबकि उसके पीछे की भावना से उन्हें कभी कोई सरोकार तक नहीं रहा। विवेकानंद जी ने तुलसी से बेहतर बैंगन को बताया था या गीता से उपयोगी क्रिकेट को कहा था, यह उसी तरह की बातें हैं जिन पर बेवजह चर्चा करना वर्तमान में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ऐसी निरर्थक और अनावश्यक चर्चा करने से अमोघ लीलादास जी को भी बचना चाहिए था। लेकिन विवेकानंद जी के मांस खाने को उचित ठहराना या उस सवाल पर यह सोचकर चुप रह जाना कि वे बहुत बड़े संत थे, जो करते थे ठीक ही करते होंगे, मेरी समझ में उचित नहीं था। बेशक मांस खाने वाले लोगों से बेवजह सींग नहीं उलझाने चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई मांस भक्षण को लेकर उचित या अनुचित की जिज्ञासा करता है तो उसे यह बताना बेहद आवश्यक है कि मांस भक्षण किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता, फिर वह चाहे कोई स्थापित संत महात्मा करता हो या कि स्वयं ईश्वर भी। और इस नाते स्वामी अमोघ लीलादास जी ने जो जवाब दिया वह बिल्कुल सही दिया। इस्कॉन का उन्हें 1 माह के लिए निलंबित करना अमोघ लीला जी की किसी कमी को उजागर नहीं करता, बल्कि इससे इस्कॉन का ही एक ऐसा व्यावसायिक चेहरा लोगों के सामने उजागर हुआ है जिसे अभी तक उसके आध्यात्मिक चेहरे ने कवर किया हुआ था। इस्कॉन को अपनी भूल सुधार कर जल्द से जल्द अमोघ लीला जी को निलंबन वापस लेना चाहिए। आज इतना ही।